नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 124। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे? इस वर्कशीट में हम स्टैंडर्ड मेथड से रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी तक हमने ग्रिड का, जिससे हमारे पास जो ग्रिड वाला पेपर था जिसमें इस तरीके से खाने बने होते थे, उससे हमने क्षेत्रफल निकाला था, पर अब हम इसका स्टैंडर्ड क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास लिखनी है, आपका सेक्शन ABCD जो भी आपका है वो लिख लीजिए। आपको आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 3 दिसंबर 2021। और उसके बाद हमें ये अपनी वर्कशीट स्टार्ट कर देनी। तो हम भी स्टार्ट करते हैं। आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। जैसे ये इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, तो आयत में आमने सामने की भुजाओं का जो माप होगा, जो मेजरमेंट होगा, वो सेम होगा। ऐसी फिगर को हम आयत कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पिछली बातचीत में हमने जाना था कि ग्रिड वाले कागज पर चित्रों का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता था। हमने जाना था कि पूरा एक ग्रिड जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का कंसिडर किया जाता है। आधे ग्रिड को हम आधा करते हैं और आधे से अधिक को हम 1 कंसिडर करते हैं, है ना। और 2 आधे आधे मिलकर 1 ग्रिड बन जाता है। आज अध्यापिका जी ने कक्षा में पूछा कि यदि आपको आयताकार आकृति दी हो, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। फरजाना ने बताया कि हमें इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग बनाने होंगे और इसके बाद हम उन वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हम ग्रिड वाले मेथड से कर सकते हैं। अध्यापिका जी ने कहा बिल्कुल सही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक और तरीका है। ठीक है, एक और तरीका है जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लंबाई और चौड़ाई की तरफ दिए गए वर्गों को गिनकर पता लगा सकते हैं कि कुल वर्ग कितने होंगे। दूसरे शब्दों में हम आयत की लंबाई को आयत की चौड़ाई से गुणा कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया गया है। अगर हमारे पास मेजरमेंट है, इन्होंने कहा कि ये इसकी जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है। तो लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हमने 4 को 5 से गुणा किया, यानी कि 4 पंजे 20। तो वर्ग कितना, क्षेत्रफल कितना आया आयत का? 20 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो, उसके लिए ये ऊपर स्क्वायर का निशान जरूर लगाया जाता है। इस 2 का मतलब स्क्वायर होता है, यानी कि 2 दुगना। ठीक है, तो आइए अगला देखें क्या करते हैं हम इसमें। तो इस आयत का क्षेत्रफल हुआ 20 वर्ग सेंटीमीटर। आप भी नीचे दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल पता लगाइए। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले आयत में लाल रंग भरिए, सबसे कम वाले में पीला रंग भरिए। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है चित्र A का क्षेत्रफल। हम ये लिख सकते हैं, मैं ऊपर आपको लिखकर बता देती हूँ। आयत का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो हम करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L/B। लंबाई मतलब L लेंथ और चौड़ाई मतलब ब्रेथ यानी B। ठीक है, तो अब इसमें जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 4 और चौड़ाई दी गई है 6। तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 6 चौक 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, इसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो 12 पंच 60, 12 छिक 72, यानी कि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हमने L/B ही किया और कुछ नहीं किया, तो ये ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा तीसरा है 3 गुणा 9। ठीक है, तो 3 गुणा 9 में 9 तिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का इसका आया हमारा, नंबर 2 वाले का 72 आया और नंबर 1 वाले का कितना आया था? 24 आया था, है ना। देखते हैं 6, तीनों का लिख लेते हैं। 4 गुणा 6 बराबर 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 गुणा 12, 12 पंच 60, 12 छिक 72 सेंटीमीटर। और 3 गुणा 9 यानी कि 9 तिया 27 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कहा था कि सबसे बड़े वाले में लाल रंग भरना और सबसे छोटे वाले में पीला रंग करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ हमारा? जिसका 72 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें हम लाल रंग कर देते हैं। इस आयत में हमने कौन सा रंग किया? लाल, क्योंकि सेकंड नंबर वाला सबसे बड़ा था।
और सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? सबसे छोटा है जिसका 24 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया है ना, यानी कि फर्स्ट वाला। तो इसमें कौन सा कलर करेंगे हम? उसमें हम करेंगे येलो कलर। चलिए येलो कलर कर देते हैं। इसमें हम कर देते हैं येलो कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अपनी कॉपी में बनाकर इसमें कलर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।